हेलो गाइज, आज का ट्रेड शेयर करते हैं। ठीक है, निफ्टी पे एक ट्रेड लिया था मैंने पुट का। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे लिया है मैंने और मैंने बुक किया है यहाँ पे। ठीक है, पिन तो बाद में आपको मिल ही जाएगा। एंड ये देखो, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था मैंने। इस वाले पे कितना है, मैंने बस एक लॉट लिया था 238 से 6 पॉइंट का, ऐसे मतलब 150 रुपये का रिस्क था। एंड बदले मतलब ऑलमोस्ट, मतलब क्या ही बोलूँ, 10 टाइम्स से ज़्यादा मैंने प्रॉफिट हुआ। मैंने बुक किया है 299.50 पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 10.5:1 ट्रेड है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। ये अभी भी मूव कर रहा है। अभी भी अगर ये बिग बार बनाता है ना 3 मिनट में, तो मैं यहाँ भी एंटर कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एक मूव पेंडिंग है। ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो गया, इसको बियर फ्लैग भी बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद अगर नीचे आता है तो हमारा एक मूव हो जाएगा। ठीक है, जल्दी इसमें करता हूँ, 1 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, स्टॉक का बताता हूँ। स्टॉक गंदा चल रहा है मेरा। ठीक है, स्टॉक में मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ था, जो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ। मैंने हाफ क्वांटिटी एग्जिट किया। मैंने थोड़ा सा वेट किया कि मैं यहाँ पुल बैक वगैरह पे कुछ हैमर वगैरह बन जाएगा, एंटर करूँगा, बट नहीं बना। ठीक है, और इसके बाद अच्छा सॉरी, पहला ट्रेड तो मैंने इसका हाई, इसमें 3 से 4 इनसाइड कैंडल बनने के बाद इस पर किया था। एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, ये हिट हुआ, क्योंकि मैंने 50% क्वान्टिटी ही बस एग्जिट किया था। अब ये फिर मेरा अलर्ट आ रहा है एसएल का, मुझे बुक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अभी भी मेरा जितना दिन का रिस्क था उतना गया नहीं है, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे एक परचेज़ किया था एंड उसको कहीं डे हाई पे बुक किया है ना। डे हाई पे बुक किया, जस्ट मतलब वो छोटा सा वो था, है ना, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा डे लो मतलब मेरा एसएल रख लिया था मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ पे इधर कहीं पे एग्जिट कर दिया था। ठीक है, वो प्राइस एक बार रिट्रेसमेंट के लिए आता है ना, एक बार थोड़ा सा ऊपर जाता है। जैसे ये बुली सिंगल बना, मैंने थोड़ा सा वेट किया, फिर उसके जैसे ही स्पाइक दिया ना, तो मुझे लगा डी हाई रिजेक्शन हो जाएगा। मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं किया। ठीक है ना, मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा था, क्लोजिंग हुआ नहीं, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था। ठीक है, मैंने इधर कहीं एग्जिट किया तो बहुत ही स्मॉल लॉस। अभी जो मतलब मेरा स्टॉप लॉस जो होना चाहिए ना, वो अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो जो मतलब मेरा एक पर ट्रेड का जो एसएल होता है ना, वो अभी तक हिट नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, अभी भी मेरा बचा हुआ है बहुत सारा। ठीक है, यहाँ तक आएगा इधर कहीं पे, तब मेरा जाएगा, क्योंकि ये मतलब ऑलमोस्ट मैंने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया है। ठीक है, दूसरा ट्रेड मैंने एंटर किया है यहाँ ब्रेकआउट के आसपास, इधर कहीं पे। ठीक है, इधर कहीं पे एग्जिट किया है मैंने 3 मिनट 5 मिनट, पता नहीं। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी एग्जिट किया है 50%। ठीक है, अभी भी मेरा 50% ही होल्ड है। एंड एक 50% यहाँ पे मैंने बुक किया था, एक थोड़ा सा 50% यहाँ पे फिर से ऐड किया। एंड फिर 50% यहाँ पे बुक किया, फिर अभी थोड़ा सा होल्ड है, क्योंकि ये दिन भर रेंज बना के एक बार ब्रेकआउट देना चाहिए, है ना। या फिर अगर यहाँ नीचे में अगर कुछ ऐसा होता है ना, जैसे अगर आप ये देखोगे तो ये वाला पॉइंट जो ये देखो डेली रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, अब ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट बना रही है ना। तो अब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये सपोर्ट हो गया। अगर यहाँ पे आगे कोई हैमर बनाता है, बुली सिंगल बनाता है नियर टारगेट, ये कल परसों का टारगेट, अभी मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है, तो अगर यहाँ पे कुछ हैमर बनाता है, बुली सिंगल बनाता है, तो मैं फिर से लॉन्ग जा सकता हूँ। टाटा स्टील भी लॉस में चल रहा है। ठीक है, टाटा स्टील का भी ये मैं आज थोड़ा सा मुझे कुछ कुछ लर्निंग पॉइंट मिल रहा है, जो कि मैं बताऊंगा आपको। टाटा स्टील का ये फॉल हुआ था, उसके बाद यहाँ पे आया, ये बियरिश इनगल्फ है, यहाँ पे बनाया मैंने, यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया ना, प्राइस यहाँ तक आया है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे नीचे आया ना, पता नहीं मुझे ऐसा मतलब गट फीलिंग आ रहा था कि मे बी स्टॉप लॉस शीट हो जाएगा, तो मैंने इधर कहीं पे थोड़ा सा, ये ट्रेंड लाइन नहीं, अभी तो ट्रेंड लाइन नहीं दिखे, बट ऑलमोस्ट इसका थोड़ा सा यहाँ पे कहीं मैंने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दिया था। ठीक है, और देखो आप ये ना, ये प्रीवियस सपोर्ट था, जो कि अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, है ना, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आता है, यहाँ होता है। अब मैं देखता हूँ क्वांटिटी कहीं पे मैं ऐड करने का कोशिश करूँगा इसमें, है ना, क्योंकि ये डे लो का ब्रेकआउट दे चुका है या रिटेस्ट ले रहा है। अब यहाँ पे एक बार एक रेड कैंडल और बनेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर कहीं पे ऐसे करके यहाँ पे करूँगा क्वांटिटी थोड़ा सा, मतलब 50-60% ही रखूँगा, ज़्यादा नहीं रखूँगा। ठीक है, तो देखते लेंगे। अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देता है, ये हमें 20 के ऊपर क्लोज देगा, तब तो एंड करना ही पड़ेगा। इसमें देखो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, लुक फॉर बिग बार या हैमर लेना है नियर ईएमए के पास। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बन जाए तो मैं ले लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉल बहुत ज़्यादा हो चुका होता है ना, तो चांसेस कम होते हैं। निफ्टी, अरे यार अभी निफ्टी 330 टच किया मेरा प्रीमियम, मैंने 299 पे की। कोई बात नहीं, जो मैंने बोला था ना, देखो जो मैंने बोला था आपको कि यहाँ तक टच करेगा, देखो टच किया।
मुझे हैमर इसमें मतलब बिगवार नहीं बन पाया इसमें, है ना। बट ठीक है, जो मतलब मेरा अनुमान था वहाँ से यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट देखते हैं थोड़ा सा। ओपन इंटरेस्ट ना काफ़ी 600 का बियरिश हो गया था, इसलिए मैंने होल्ड किया था वो वाले पिछले वाले ट्रेड को। मैं देख रहा था 600 ये ना बहुत जल्दी मतलब भाग रहे थे सारे क्या बोलते हैं ये नीचे वाला सपोर्ट वाले, ठीक है। मतलब फुट सेलर्स, ठीक। अब देखो पूरे अभी सुबह से पूरा बायर मार्केट था, बिल्कुल एक्सट्रीमली बाइंग मार्केट था, एग्रेसिव बाइंग हो रहा था। अब देखो सेलिंग मार्केट हो गया, है ना। इसीलिए आप कुछ भी व्यू पॉइंट नहीं बना सकते मार्केट में जो प्राइस सेक्शन बता रहा है, क्योंकि जब मैंने ट्रेड लिया ना, देखो मैंने इसमें ना एक ही लॉट पे एंटर किया है, ठीक है, एक लॉट समझो आप। लेकिन मैंने इसलिए किया ना क्योंकि ये डेली रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अगर मुझे लगा यहाँ से यहाँ तक भी आके अगर डबल प्रीमियम भी कर देगा तो भी मैं बुक कर लूँगा। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आ रहा था ना तो मुझे कहीं पे अच्छा से एग्रेसिव बाइंग दिख नहीं रहा था। एक वाला ये वाला बाइंग था, बट इस पर आप देखोगे ना कितना 1042, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रीमियम में मूव ही नहीं कर रहा था। 1042 ये देखो 1042, ये देखो इतना अच्छा बाइंग हुआ है, बट आप देखो प्रीमियम में अच्छा सेलिंग हुआ ही नहीं है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसी कारण से मैंने होल्ड किया, क्योंकि प्रीमियम पुट का प्रीमियम सच बहुत ज़्यादा मतलब डीके हो नहीं रहा था। और मैं नेक्स्ट एक्सपायरी कर रहा हूँ 25 जुलाई का, ठीक है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे भी ये बिग बार बनता है, नहीं अब तो नहीं कर सकते शॉर्ट, क्योंकि अब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, फिर रिटेस्ट के लिए आएगा ये मैं 29 के आसपास, तभी कुछ कर सकते हैं, अभी बहुत रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो यही है टाटा स्टील का मैंने लॉजिक बता। देखो टाटा स्टील अब फॉल कर रहा है, तब मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया होगा। एंड अब मैं कोशिश करूँगा, मैं इसका ऑलरेडी हाफ क्वांटिटी एग्जिट किया, ऐड नहीं किया, मैं इस पर ऐड करने की कोशिश करूँगा। ये सब सारे मैंने स्टॉक कहाँ से निकाले मैं बताता हूँ आपको। इस पर पी नहीं तो नहीं दिख जाएगा, देखता हूँ, कट कर दूँगा मैं तो, नहीं दिख रहा है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पी दिख भी है तो ये डेली का पी कोई बात नहीं। और परफॉर्मर चाहिए, जैसे ये है ना LTI वो जैसे एक्सिस ग्रासिम सन फार्मा वगैरह ये सब किया था, ठीक है गाइज। उसके बाद में वो करते हैं। और गाइज अभी कोई इतना अच्छा कुछ खास ट्रेड नहीं बनना था, बट जिस तरह से सपोर्ट क्रिएट हुआ था ना उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये देखो यहाँ पे रैली करता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन देता है, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। मेरा बहुत सारा ट्रेड चल रहा है, मेरा ध्यान इधर उधर भी है, ठीक है ना। और अभी मैंने इधर कहीं पे एक ट्रेड लिया हुआ है जस्ट बिकॉज ये ग्रीन बार पे, ठीक है, इस वाले ग्रीन कैंडल पे, ठीक है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट इसमें ऐसे टच नहीं किया है, बट इसमें थोड़ा सा ऐसे टच किया, बट मैं थोड़ा सा देखता हूँ एंड देखते हैं क्या होता है ना। 650 एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, तो मेरे अंदाज से एक बार लाइफ टाइम हाई को टच करना चाहिए, उसके बाद फॉल करेगा, है ना। लाइफ टाइम हाई को टच करेगा, तो मेरा बहुत ही कम लॉट है इसमें, ऐसा बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी स्टॉक वगैरह का बहुत ज़्यादा हेडेक चल रहा है अभी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ स्टॉक का। स्टॉक में अभी मैंने ऐड किया है एक्सिस बैंक का, ठीक है। ये क्यों ऐड किया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। निफ्टी गोइंग गुड, इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, इसके बाद बहुत ही अच्छा रैली किया, उसके बाद यहाँ पॉज किया, उसके लिए बिग कैंडल बना है जो कि बहुत ही बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने एंटर किया है एंड ये स्विंग लो का SL है, ठीक है। और मैंने हाफ क्वांटिटी से एग्जिट किया है, क्योंकि इसमें ना टारगेट अगर मेरे को मिल गया ना तो 4:4.4 मतलब 5:1 करीब है। अगर हाई को भी टच करता है 5.5 का ये है ना, इसीलिए मैं 2:1 पे हाफ एग्जिट कर दूंगा, है ना। या फिर मैं जिस तरह ज़्यादा अगर ये करेगा, देखता हूँ कैसे कैसे मूवमेंट आता है। अगर बिग रेड कैंडल वगैरह आएगा तो कुछ मुझे थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। अभी भी ये काफ़ी अच्छा मुझे वो दिखा रहा है, ठीक है ना। एंड देखते हैं, है ना। निफ्टी भी ठीक ठाक चल रहा है, तो देखते हैं। ये मैंने ऐड किया अभी एक्सिस बैंक का, जस्ट ये कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस का यहाँ पे मैं ना शॉर्ट करने का तैयारी कर रहा था। देखो यहाँ पे जो लोग ना प्राइस सेक्शन को अगर अच्छे से नहीं जानते हैं वो यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, है ना, उनका ऐसा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ ना, हमेशा जब भी रेजिस्टेंस होता है मैं रिटेस्ट का वेट करता हूँ, है ना। क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत दूर भाग चुका होता है, ठीक है। नहीं तो फिर इस तरह से अगर मॉर्निंग स्टार बनाया तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा इस तरह। काइंड ऑफ ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन था, तो वो ट्रेड भी हो सकता था। जो लोग यहाँ पे एग्जिट करते पड़े, मॉर्निंग स्टार बनने के बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा हाई को रिस्ट्रिक्टेड ये हो गया, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। एंड उसके बाद आपको ये बिग कैंडल इतना अच्छा रैली होता है, उसके बाद पॉज होता है, उसके बाद फिर ये रेड कैंडल होता है। इसके बाद देखो ये भी बुलिश है नहीं, ये भी बुलिश है ना, ठीक है। अभी तक सारे कैंडल बुलिश ही बन रहा है, ठीक है। कुछ रेड कैंडल वगैरह आता है तो कुछ देखूंगा मैं क्या किया जा सकता है, बाकी ऐसा ही है, ठीक है। चलो फ्रेंड्स,
तो गाइज काफ़ी अच्छा चल रहा है ट्रेड। जो ये ट्रेड मैंने बताया हुआ था ना, कि मैंने इस पर ग्रीन पे लिया हुआ है ना, काफ़ी अच्छा था। स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट है। उसके बाद थोड़ा बहुत आज मार्केट ना बहुत वोलेटाइल है। आपने देखा होगा सुबह से ऊपर नीचे। ये देखो, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। मैंने यहाँ से लेके सीधे यहाँ पे बुक किया। और अभी यहाँ वाला ये ग्रीन कैंडल लेके इधर कहीं पे बुक किया मैंने, है ना। जस्ट मतलब लास्ट वाले ट्रेड पे 10:1 था। इस वाले ट्रेड पे 4.17:1 है। 299 पॉइंट समथिंग में मुझे डाउट होने लगा ना कि 3 नंबर राउंड नंबर से क्रॉस नहीं करेगा राउंड नंबर पे, तो मैंने एग्जिट कर दिया, है ना। प्लस मेरा आज डेली का प्रॉफिट, प्लस ये कोई एक रेजिस्टेंस था जो कि मैंने ड्रॉ किया हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग मैंने किया कि ठीक है, अब यहाँ पे हॉल्ट भी करेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइक दे दिया। अब यहाँ पे रुकेगा ना 3-4 कैंडल, तो वैसे तो मेरा ये नेक्स्ट एक्सपायरी है, बट फिर भी मुझे डर लग रहा था क्योंकि मेरा आज का प्रॉफिट का अपना अच्छा खासा निकल गया, तो फिर फालतू का इतना रिस्क लेना है ना। और प्लस मैंने जैसे बताया, मैंने स्टॉक में आज थोड़ा सा गंदा चल रहा है, ठीक है। स्टॉक में जो अभी लास्ट ट्रेड मैंने लिया हुआ था ना, एक्सिस बैंक, है ना, वो देखो वो तो काफ़ी अच्छा चल रहा है ना। तो इसमें 1.5 ऐसे करके कुछ मिल भी रहा है मुझे, है ना। मैं ऑलरेडी 2:1 के आसपास है ऑलमोस्ट, है ना। 2:1 आने वाला है, बट मैं इसको कोशिश करूँगा कि इधर कहीं। यहाँ पे मैंने 2:1 के लिए एक अलर्ट लगाया हुआ है कि 2:1 बुक कर लो। 2:1 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। टाटा स्टील ठीक ठाक ही चल रहा है, सच कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा है ना। मैंने टाटा स्टील क्या किया ना, जो मतलब मैंने इधर कहीं पे परचेज़ किया था ना, एक तो यहाँ पे किया था, आधा मेरा बचा हुआ था। आधा क्या होता है ना, मार्केट एक बार ना, जैसे मानो अगर इसको नीचे या तो क्रॉस करके नीचे आ जाएगा या फिर यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, फिर से मार्केट जब यहाँ आया ना, फिर मैंने हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दिया। अब मेरे पास बस 1/4 क्वांटिटी बचा हुआ है ना। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बेरिश हूँ, है ना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है ना। थोड़ा सा भी अगर इसके नीचे एक स्पाइक देगा ना, तो मैं वो निकाल दूंगा, ठीक है। बट देखते हैं क्या होता है। एक्सिस बैंक अच्छा चल रहा है। LTIM का देखो आपने क्या हुआ। LTIM का यहाँ पे मैं ऐड करने वाला था, बट ऑलरेडी इसमें 1-2-3 बार ऐड कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना, इसलिए मुझे मन नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। LTIM में सेम लॉजिक। यहाँ एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसे डॉट डॉट 3 कैंडल ऑलमोस्ट करीब इनसाइड है। उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया, तो इसके हाई पे भी एंटर कर सकते हैं, ये स्विंग लो का एंटर, या फिर अभी अगर इस पर करेंगे ना एंटर, तो इसके नीचे। और प्लस मुझे हमको जो मिल रहा है ना टारगेट, वो ऑलरेडी 1 पॉइंट समथिंग ही मिल रहा है, ठीक है ना। इतने कम टारगेट के लिए तो मैं नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आज LTIM क्या होता है ना, जो मैं सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा। प्लस आज एक बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट है जो कि मैं लास्ट में या शाम में शेयर करता हूँ, है ना। तो गाइस अब तो हो गया मेरा आज का। मैं स्टॉक सोच रहा हूँ बस थोड़ा सा ग्रीन हो जाए। एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा है। एक्सिस बैंक में अगर मुझे 2:1 3:1 मिलता है ना, तो फिर मज़ा आ जाएगा। इसमें ऑलरेडी 2:1 यहाँ क्यों लिखा है मैंने पता नहीं, आई गेस मे भी मेरे कर्सर मूव हो गया है, कुछ हो गया इससे। तो ये आगे से इसको हिल गया होगा मेरे से, ठीक है। तो देखते हैं, है ना। ये देखो बिल्कुल ही मैंने 299 समथिंग यहाँ पे जैसे स्पाइक दिया ना, फिर मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। क्योंकि अगर ये मार्केट यहाँ पे जाता है ना, तो ये इस तरह का मतलब जो कैंडल एक जो होता है ना, कैंडल का जो वोलेटाइल नेचर होता है, वो उससे थोड़ा बहुत पता चल जाता है ना। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो फर्स्ट ट्रेड जो मैंने ये किया था ना, ऑलमोस्ट 10:5:1 है ना। तो इस पर अगर आप इसका प्रीमियम का स्पॉट का चार्ट और प्रीमियम का चार्ट देखोगे ना, इसमें क्या होता था, इसमें ग्रीन कैंडल बन भी रहा है ना, इसमें रेड कैंडल नहीं बन रहा था। देखो एक भी रेड कैंडल सही से नहीं दिख रहा है, देख रहे हो आप, एक भी रेड कैंडल। तो इस कारण से मैंने इसको होल्ड किया था। ऐसा सच बोल सकते हो कि प्योर लक है वगैरह वगैरह जो भी चीज़, है ना। क्योंकि मार्केट पूरा बुलिश था, मैंने शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है। एंड बिल्कुल जहाँ तक मतलब बियरिश हो सकता है, तो मैंने पूरा मूवमेंट ही कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो बहुत ऊपर चला गया है प्राइस, अब तो मैं फॉल होने का ही वेट कर सकता हूँ, है ना। अब इधर कहीं पे 5 मिनट का ट्रेंड डाउन होता है ना, तो फिर मैं बिग वार वगैरह या फिर EMA 5 से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड होकर अगर ये बिग वार बनेगा ना, तो EMA 9 तक का ट्रेड ले सकता हूँ मैं, है ना। ये भी मैंने स्टॉक बर्नर से ही सीखा था। गाइस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है अभी तो। LTIM भी प्रॉफिट में आ गया, एक्सिस बैंक प्रॉफिट में है ही। टाटा स्टील का मैंने थोड़ा लॉस करके बुक कर लिया 2 बार, तो उसके कारण से वो आएगी, इस पॉजिटिव में नहीं आ पाएगा आज। आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं आएगा, बट ठीक है ना। ये मेरा ऑलरेडी ग्रीन चल रहा है ना, क्योंकि मेरा बाय प्राइस एक तो यहाँ पे था और दूसरा इधर कहीं पे पता नहीं कहाँ 2-3 बार मैंने ऐड कर दिया, मुझे भी अब याद नहीं। आप PNL देख लोगे तो आपको भी अब पता चल जाएगा, ठीक। एक ट्रेड जो मेरे अकॉर्डिंग जो बनता है वो क्या बनता है ना, ये ग्रीन कैंडल एक बिग बार कैंडल बना, थोड़ा सा हॉल्ट किया, फिर उसके बाद या तो इसके हाई पे यहाँ पे करके यहाँ तक ले लेते, 2:1 मिल जाता तो ठीक है, लेकिन वो तो चूँकि ले नहीं पाए। अब ये बिग बार बना है। बिग बार बनने के बाद क्या होगा ना, बिग बार मतलब ये मारूबुजू कैंडल को बोलते हैं,
इसके बाद ये कैंडल और ये स्विंग लो, इसके नीचे प्राइस अभी नहीं आएगा। प्राइस तभी आएगा जब ऑलमोस्ट मिनिमम यहाँ तक आएगा 5753, है ना, प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग। प्राइस सेक्शन यही बोलता है, ठीक है। और निफ्टी में जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड बनेगा ना, मैं वो भी बताता हूँ आपको। देखो नेक्स्ट ट्रेड क्या होता है, जब भी निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे जाता है ना तो क्रैश करता है, ठीक है। क्रैश करता है, कोई बात नहीं, सब कहने सुनने की बात है, बट सच प्राइस सेक्शन ही सब चीज़ है, ठीक है। तो ये जैसे प्राइस अभी यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा देर यहाँ नाचेगा 2-4-5 घंटे, मतलब 2-4-5 कैंडल से नाचेगा, फिर यहाँ पे ऊपर आएगा। फिर अगर यहाँ पे हैमर बनाता है या बियरी सिंगल बनाता है 3 या 5 मिनट में, है ना, या फिर नेकलाइन ब्रेक करता है, या फिर नेकलाइन ब्रेक करके उसका रिटेस्ट करता है, तो सारे एरिया है मेरा ट्रेड लेने का, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, सुबह का ये ट्रेड ना मेरे से मिस हो गया था, ठीक है। इसमें 5 मिनट का एक बिग बार था, जो कि मैं आपको दिखाने का अब तो इतना हो नहीं पाएगा आई गेस। और इधर कहीं पे इधर था ना, हाँ देखो 3 मिनट 5 मिनट में, उसके बाद भी मेरे से बहुत सारा ट्रेड मिस हुआ है ना। तो इसीलिए कभी फोमो वोमो नहीं ये जीना है, ठीक है। जो ट्रेड मिस हो गया मिस हो गया। 18 ही है ना, 18 940, ये तो इस पर तो नहीं ले सकती, ऑलरेडी बहुत बड़ा कैंडल है। 230 एंड 230 पॉइंट का ऐसा लग जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा पता नहीं, मुझे कहीं मैंने देखा था तो मुझे लगा था मुझे लेना चाहिए था, है ना। ये बिग बार तो नहीं बनाया कहीं पे, अच्छा ठीक है, मे भी मैंने गलती किया, यस कहीं और का ट्रेड था, ठीक है। चलो गाइस, ओके, बोलने तो टाइम वेस्ट होगा गाइस। चलो अपडेट देता हूँ मैं। LTI में काफ़ी अच्छा मूव हुआ जैसा मैंने बोला था, है ना। और अभी मैंने एक्सिस बैंक में 3:1 मेरे को अभी तक नोटिफिकेशन आया, बुक हो गया है, ठीक है। मैंने हाफ क्वांटिटी बुक किया है क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन 4.5 जो कि मैंने बताया था सुबह में। अब देखो यहाँ पे ना मार्केट यहाँ पे बिग बार बनाता है, हॉल्ट करता है, बिग बार बनाता है, EMA 5 से भी ऊपर जा रहा है। एटलीस्ट थोड़ा सा एक बार बुलिश पैटर्न आया, उसका डबल टॉप वगैरह कुछ बने तब जाकर मैं एग्जिट करूँगा, वरना मैंने इसमें 5777 के आसपास डे हाई पे एक थोड़ा सा एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरा यहाँ शुरुआत में लॉस पॉस हुआ था ना, इस कारण से मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता फिर से ये नीचे आ जाए, क्योंकि इसको ऊपर जाना रहता है, जल्दी चला जाता है, लास्ट में जाएगा अभी तो हाफ क्वांटिटी के साथ ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें देखो ये 3:1 1312 पे 3:1 हो रहा है मेरा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको 3:1, ये देखो 3:1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3:1 बुक कर लिया, हाफ क्वान्टिटी ही बुक किया बस, ठीक है। एंड इसको अभी देखते हैं, यहाँ तक आराम से जाना चाहिए 1315 वगैरह कुछ, तो 4:1 बुक होगा। अब ठीक है, अब जितना भी जाएगा ट्रेल करेंगे। अब जैसे ये स्विंग का लोग के नीचे ट्रेल करेंगे, ऑलरेडी ये बहुत अच्छा मूव है ना। एंड मैं एक चीज़ बताऊंगा कि सुबह में जैसे मैंने ट्रेड लिया हुआ था ना, LTIM का ट्रेड लिया मैंने, देखो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हिट करता है, उसके बाद वो पैसेंस, है ना। एंड आप उसके बाद और एक किया था टाटा स्टील। अब देखो टाटा स्टील मैंने यहाँ पे ये किया था, तुरंत गया SL, दोनों का दोनों SL, ठीक है। सुबह का शुरुआत इतना गंदा था ना, फिर मुझे लेकिन ये था कि मार्केट मैक्सिमम यहाँ टू यहाँ आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, पैटर्न बनता तो मैं इसमें एवरेज भी कर देता, ठीक है। एवरेज भी आप उस समय पे कर सकते हो ना, जिस समय पे आपको नॉर्मल ट्रेड अगर आप उस समय बनाते हैं ना, तभी एवरेज होता है। अब देखो इसमें क्या होगा ना, मेरा ऑलरेडी फंसा हुआ है इसमें ना, इसमें कुछ नहीं, बस 200-300 का लॉस दिखा रहा है मेरे को, है ना, बस कोई ठीक नहीं है। बाकी 3 ट्रेड बहुत मस्त चल रहा है। अब देखो इसमें ना ट्रिपल टॉप बना चुका है, ट्रिपल टॉप मतलब ऐसा ये तो नहीं, मतलब ये रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ट्रिपल टॉप तो नहीं बोल सकते, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अगर इसका या तो इसके पास चांसेस है या तो ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है ना। डाउन ट्रेंड कैसे पता चलता है ना, EMA 20 देखो नीचे आ रहा है, EMA 20 का लाइन नीचे नीचे करके है, EMA 9 का लाइन देखो एकदम बिल्कुल बिल्कुल नीचे नीचे करके, EMA 5 भी नीचे है ना, तो डेट मीन्स की डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है ना, तो भी एक बार रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आएगा, उड़ेगा, तब जाके मैं फिर से बाय कर लूँगा अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। वरना अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। रिवर्सल आएगा तो यहाँ तक का ट्रेड आराम से मिलना चाहिए हम लोग को, ठीक है, क्योंकि ये इसका रेंज है तो यहाँ तक का रेंज आएगा और डे लोग भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे, बाकी अभी तो फिलहाल बस टाटा स्टील ही एक लॉस में चल रहा है। अच्छा एक ग्रासिम शायद मैंने बताया नहीं है, ग्रासिम का मैंने एक ट्रेड अभी एंटर किया है, ठीक है। इसमें क्या था कि ये ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, सॉरी, है ना। निफ्टी भागे जा रहा है, अच्छा बात है। 4-5 दिन से निफ्टी मूव नहीं किया था ना, तो जब भी मार्केट 2 या 3 दिन साइडवेज होता है ना, तो आपको एक अच्छा मूव का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको ये होना चाहिए कि मार्केट अच्छा मूव आएगा, आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए,
है ना। तो ये सब चीज़ अगर आप जो लोग डेली करते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि मार्केट अगर 3 या 4 दिन तक अगर साइडवेज है ना, तो फिर मतलब बहुत ही अच्छा मूव आता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें ग्रासी में मैंने एंटर कैसे किया है, ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेकआउट दिख रहा है, ये चैनल का वेज का पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे इतना टर्म वगैरह इतना याद नहीं रहता है, ठीक है। बस मुझे पता है ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट है काइंड ऑफ, ये यहाँ से इसके ऊपर सस्टेन किया, ये ब्रेकआउट इसको मान लो कहीं भी मान लो, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया है। फिर देखो फिर दोबारा क्या होता है ना, मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है इस पर एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर एंटर करोगे बहुत बड़ा एसएल हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, और खासकर ये डाउन ट्रेंड में तो कभी भी इस पर एंटर ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एज पर मतलब AI ग्रुप के बुक में मैंने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। ये देखो ये 30 मिनट्स का सपोर्ट था, मैं इस पर शॉर्ट करने का सोच रहा था, है ना, बट ये नीचे आके थोड़ा सा ऊपर गया, है ना। तो क्या ये सपोर्ट टूट गया है क्या, है ना। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, 15 मिनट में अगर आप देखोगे ना, आप बोलोगे सपोर्ट टूट गया, 30 मिनट्स में देखोगे आप देखोगे 30 मिनट्स में देखो नहीं टूटा है, ठीक है ना। इसीलिए जब भी आप 5 मिनट में सपोर्ट देखते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सपोर्ट बहुत ही लंबा लंबा है ना, कि बहुत ही डिस्टेंस पे, तो 15-30 मिनट में भी सपोर्ट ही दिखेगा, है ना। तो आपको इसीलिए बोलते डबल मतलब वो डबल टॉप बनने का, डबल टॉप नहीं मतलब वो सेम एक बार रिटेस्ट होने दो, है ना, सॉरी रिटेस्ट पे मतलब हम लोग वो करते हैं। अगर ये इसी का उल्टा पैटर्न बनता है ना, यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे रेड, तो मैं शॉर्ट कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के लिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस पर हाई क्रॉस होने से पहले ही एंटर कर गया, क्योंकि मुझे 2 डोजी बना था ना, तो मुझे लगा कि हाँ चलो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट मार लूँगा, कुछ होगा 100-200 रुपये जाएगा और क्या, कुछ नहीं, ठीक है चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया। अब मेरा टारगेट इसका ना, एक्चुअली टारगेट तो इसका यहाँ से मिनिमम यहाँ तक तो आना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बहुत सारा कैंडल जमा है, डैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारा बाइंग सेलिंग हुआ है ना। तो हो सकता है आज फिर से सेलिंग हो जाए, है ना। इसीलिए हमेशा डर डर के रहना है, ठीक है। तो जो लोग बहुत लोग ना जैसे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं, वो पूछते हैं भैया टारगेट कहाँ लगा है। भैया हम लोग को 5-5 मिनट पे जिस तरह से यहाँ पे है, आप जैसे मानो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी, अगर यहाँ पे होल्ड करने लगा, यहाँ पे नीचे आ गया, तो चांसेस है कि यहाँ से भी एसएल दे देगा, ठीक है ना। तो इसी के लिए मतलब कुछ भी हो सकता है। एग्जिट फुल टाटा स्टील, क्या हो गया, LTM एकदम रॉक्स कर रहे हैं, एक्सिस बैंक एकदम फाड़ा हुआ है, ग्रासिम भी फटा हुआ है, ठीक है गुड। ये देखो इनसाइड कैंडल बन रहा है, एक और इनसाइड कैंडल बनेगा ना, तो फिर इसका हाई क्रॉस होकर भी एंटर कर सकते हैं फिर से, ठीक है। LTM में काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है, हाँ मुझे PNLs पता चल रहा है। और चलो गाइस ठीक है ना, तो बस यही है फ्रेंड्स। चलिए आज का ट्रेड का देख लेते क्या हुआ आखिर फाइनल में, ठीक है ना। तो जैसा मैंने बताया था, ग्रासिम में यहाँ डबल बॉटम बना हुआ था, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, डेट मीन्स की ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद ये 5 मिनट में इंगल बनता है। उसके बाद मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री लिया था, एंड ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन नहीं, मतलब थोड़ा सा प्लस पे 13 15 12 15 कुछ रुपये मिला है मुझे, ठीक है। तो ठीक है कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही है ये, ठीक है। मैं बस इसको ग्रीन ख़त्म करने के चक्कर में था, क्योंकि ये मुझे पता था अब ये लॉस देने वाला है, ठीक है। एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा चला था, 5 मिनट में ये रिफ्रेश होने में टाइम लगा रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे हमने लिया हुआ था ट्रेड, ठीक है। लॉजिक क्या था, अच्छा ये 3 इनसाइड कैंडल है, 3-4 इनसाइड कैंडल था ना, यहाँ पे हॉल्ट था, इसके बाद ये वाला बिग बार कैंडल बना हुआ था, तो हमने एंटर किया था स्विंग लो को लेके, ठीक है। स्विंग का ये जो पिवट है ना, ये इसको लेके हम लोग एंटर किए थे, एंड ऑलमोस्ट 2:1 3:1 मिल गया था, ठीक है। तो इसमें 1312 पे मैंने हाफ़ क्वांटिटी एग्जिट किया था, एंड बाकी तो मैंने लास्ट में एग्जिट किया हुआ है, ठीक है। मैं इस पर कोशिश कर रहा था यहाँ पे थोड़ा सा भी टच करेगा, तो मैंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा था, बट टच नहीं किया, एंड प्राइस यहीं पे मूव करते रह गया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था ये डबल टाइम रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट दिया है, तो अब इसके नीचे सस्टेन तो नहीं कर पाएगा, तो मुझे था कि यहाँ तक ही आ पाएगा, है ना। एग्जैक्टली वहीं पे मैंने लास्ट में बुक किया है। LTM देखते हैं, LTM ठीक है, लास्ट में थोड़ा बहुत ठीक अच्छा चला गया था, मैंने स्क्रीन कैंडल पे एंटर किया हुआ है, ठीक है, सॉरी एग्जिट किया हुआ है, ठीक है। लास्ट में क्योंकि ये शुरुआत में ही हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है, ठीक है। लास्ट में जितना स्टॉप लॉस लगना चाहिए ना, आई गेस मैंने उतना ही करीब प्रॉफिट बुक किया हुआ है इसमें। एक सेकेंड, LTM हाँ ऑलमोस्ट ठीक है, 1:1 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें इधर उधर बहुत ज़्यादा लॉस भी, इधर आधा मैंने क्वान्टिटी लॉस बुक किया था, एंड पता नहीं मैंने बताया ही था कुछ कुछ, मुझे भी अब याद नहीं। ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था, ये बस मैंने बोला था यहाँ से यहाँ 1:1 दे रहा है, इसलिए मैं नहीं लूँगा, इसलिए मैंने बोला हुआ था, ठीक है ना। तो ठीक है, टाटा स्टील देखते हैं, सब मैंने लास्ट में 3-10 3-10 3-5 3-10 में बुक किया सब मैंने ट्रेड। टाटा स्टील का ये तो मस्त स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज। इसमें क्या हो गया,
एक तो क्वांटिटी जब यहाँ पे ये गया ना तो मुझे लगा स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो मैंने इधर कहीं पे एग्जिट किया है, ठीक है, हाफ क्वांटिटी। तो ये मतलब लॉस का भी हाफ क्वांटिटी पे हाफ लॉस एग्जिट किया है मैंने, ठीक है। तो उसके कारण से इसमें लॉस बहुत ही कम हो गया, जबकि प्राइस यहाँ पे आया हुआ, ये मतलब जो मेरा फुल लॉस था ना, और हाफ लॉस क्या हो गया ना, जब प्राइस यहाँ से ऐसे करके गया ना, तो चूंकि देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो एक बार क्या करता है ना, ये लोअर इसको टेस्ट करता है। मैंने देखा एक बार यहाँ टेस्ट किया, एक बार यहाँ टेस्ट किया, तो मैंने बस लिमिट ऑर्डर यहाँ का लगा दिया। अगर प्राइस कभी गलती से यहाँ गिरता है तो आधा क्वांटिटी यहाँ पे भी एग्जिट हो जाए। तो 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट किया मैंने, 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट किया। मैं पूरे दिन में बैठा हुआ था, कहीं भी शॉर्ट करने का वो है तो मैं कुछ एवरेज करके कर दूंगा, बट ऐसा कोई ट्रेड बना नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी ये किया, यहाँ पे भी ये किया हुआ था, इसका ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, तो सारा सब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही हो गया था। ऑलमोस्ट काइंड ऑफ श्योर था कि मतलब अब ये ऊपर नहीं जाएगा, सॉरी नीचे नहीं आएगा, है ना। बट मुझे ये था कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था ना, इसको क्रॉस करने का बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे भी ये ग्रीन कैंडल पे भी एंटर करता, बट मुझे क्या था ना कि ग्रीन कैंडल पे ये बहुत जल्दी आ गया था, 2:10 में ही आ गया था। तो मुझे क्या लगा 2:10 में यहाँ एंटर करूँगा, यहाँ पे इधर जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसके लिए मैंने एंटर नहीं किया। बट एक्जैक्टली देखो आप, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हो गया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास ही अटका रहा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास आके ये हैमर बनाता है, बियरिश हैमर या जो भी इसको बोला जाता है, एक्जैक्टली फिर उसके बाद ही प्राइस मूव किया, ठीक है। तो इससे इससे अच्छा प्राइस सेक्शन ना, मतलब वो देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि आपने ये सोचा कि आप यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, फिर वहाँ से यहाँ आना चाहिए, एक्जैक्टली वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी अच्छा लगता है देख के, ठीक है गाइस। तो टाटा स्टील में तो मैंने लॉस बुक किया, इसमें भी 1:1 लॉस नहीं है मेरा, मतलब लॉस 1:1 से कम है, ठीक है। जो मतलब मेरा लॉस होना चाहिए उससे कम है, ठीक है। तो ओवरऑल डे तो ठीक था, ब्रोकरेज वगैरह निकलने के बाद भी मेरा PNL ग्रीन ही होगा, ठीक है। निफ्टी में 2 ट्रेड तो मैंने बता ही दिया है ना। एक में 4:1 मिला था, एंड एक लास्ट में ट्रेड लिया हुआ था मैंने, जो यहाँ ऐसे था ना लास्ट में। तो 3 PM में क्या था, 3 PM का कैंडल ये ग्रीन वाला है क्या, 3 PM का ये वाला है, हाँ, बुलिश हैमर, ठीक है। तो ये वाला ये ऑलरेडी मार्केट देखो, बुलिश हैमर और जो भी बिग बार वगैरह जो भी हम सब काम करेगा अच्छे से। बट ना आप साइडवेज मार्केट में नहीं कर सकते हो। साइडवेज मार्केट में क्या हो रहा है ना, कोई यहाँ पे बाय कर रहा है, यहाँ पे सेल कर रहा है, यहाँ पे सेल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, यहाँ से बायर एग्रेसिव है, यहाँ सेलर। तो नॉर्मली क्या होता है इन जनरल कि आपको ये रेंज ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, जो कि मैंने रेंज बना रखा था। बट लास्ट में मैंने भी देखा ना, मैंने इसका देखा कितना था, 284 एंड 274, 6 पॉइंट का था। मुझे लगा स्पाइक आ गया तो 20-30 पॉइंट अगर बुक हो गया तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। 6 पॉइंट मतलब मेरे प्रॉफिट का बहुत ही कम था आज, मैंने बस एक लॉट लिया हुआ तब, जस्ट फॉर ऐसे कि हाँ चलो 6 पॉइंट चला जाएगा, दे देंगे, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने वही किया। मैंने इस पर 6 पॉइंट दिया नहीं था, इस पर इस वाला ये कि हैमर आया हुआ था, ये वीक आया हुआ था नीचे, बट मैंने इस पर लॉस बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे एक यहाँ पे एक ना ये दिखा पीवट टाइप का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बस एक थोड़ा सा देख लेता, अगर इससे नीचे क्लोज करता है 1 या 2 रुपये का फ़र्क है तो मैं 1 या 2 रुपये ज़्यादा लॉस दे दूँगा, ठीक है। बट इसके बाद नहीं होता, ये सीधे प्राइस ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये ऊपर, फिर मैं यहाँ कहीं पे इसको बुक किया हूँ, ठीक है। बुक नहीं किया हूँ एक्चुअली, ये मेरा कवर ऑर्डर था, मैंने इसमें 6-7-8 पॉइंट कैसे लगा हुआ था, लगा रखा था, एंड ये किया था, तो 319.20 में खुद ही बुक हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि एक दिन ना 320 में मैंने ऐसे ही कोई एक ऑर्डर लिया, नीचे गया, और मैंने कवर ऑर्डर लगाया नहीं था, तो मैं सोचते रह गया अब एग्जिट करूँ, इसलिए मैं अब सिर्फ कवर ऑर्डर लगाता हूँ एंड मस्त में एग्जिट मारता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे लगता है ना कि यहाँ पे ये पॉइंट, तो मैं थोड़ा सा वो ले लेता हूँ, 1-2-3-4 पॉइंट का वो कर लेता हूँ, ठीक है। इतना ही कर सकता हूँ मैक्सिमम, इतना ही मतलब मेरा लेवल है, इससे ज़्यादा लॉस लेने का अपना वो नहीं है, ठीक है। ये था, है ना। तो इसके अलावा चलो और भी मैं 1-2 स्टॉक में बता देता हूँ, जैसे ONGC वगैरह मैं देखता हूँ, कुछ पैटर्न कुछ मुझे मिला था क्या। देखो एक्जैक्टली इसमें भी वही देखो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन था, ऐसे करके तीसरी बार आया यहाँ से, ऑलमोस्ट देखो ब्रेकआउट होने के बाद ना ट्रेंड लाइन क्या होता है ना, ट्रेंड लाइन में भी प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। कौन से बुक में, वो टेक्निकल एक कौन येलो कलर का एक बुक आता है जो कि मस्ट है फॉर ट्रेडर। तो देखो इसको ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है, फिर उसके देखो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर देखो मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया, यहाँ तक मार्केट का ट्रेंड डाउन था, अब यहाँ से अप हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद। ये देखो यहाँ पे मार्केट ऐसे था, ब्रेकआउट हुआ, अब ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है। ह्यूज गैप, इसमें SBI में बहुत सारा ह्यूज गैप बचा हुआ है, जो कि मैं एक बार पकड़ने के चक्कर में हूँ, किसी दिन अच्छे से रैली वैली हो थोड़ा सा पकड़ेंगे। ये शुरुआत में मैंने ये वाला, ये जो है ना, इस पर मैंने कोशिश किया था पकड़ने का यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये एंट्री भी किया हुआ है,
मैं अभी दिखा तो मैं अब जो पीएनएल शेयर करूँगा आप उसमें देख लेना 2:1 मुझे मिल जाता है इसमें अगर मैं कर लेता तो, ठीक है ना। क्यों, इसमें मेरा लॉजिक क्या था ना कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद नेचुरली क्या होता है कि प्राइस एक बार टेस्ट करने आता है, जो कि एक बार आया है, उसके बाद ऊपर जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। या फिर अगर आपको इस तरह का छोटा सा हॉल्ट दिखे ना, तो क्या, जैसे मानो आपका कुछ भी आपका रिस्क अमाउंट है, कुछ भी 10 रुपये मानो अमाउंट है रिस्क, तो 2.5-3-4 रुपये इस पर रिस्क ले लो, ठीक है। जैसे जस्ट फॉर इन केस बता रहा हूँ मैं, है ना। 20-30% जैसे मैंने एक्सिस बैंक में लिया हुआ था। एक्सिस बैंक में जैसे मुझे मेरा टारगेट 3:1 आ गया, बट मैंने उस पर रिस्क बहुत ही कम लिया हुआ था, ठीक है। क्योंकि मैं उस मेथड से लेता नहीं हूँ, बस मैं जानबूझ के ट्रेड लिया हुआ था, सो डैट कि ये मेथड मुझे रात में जब रिव्यू करूँगा तो मुझे इसका भी एनालिसिस करके मतलब वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं ट्रेड नहीं लेता ना तो फिर वो ट्रेड याद रहता नहीं है। देखो इस वाला प्राइस एग्जैक्टली डे हाई पे ही क्लोज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ब्रेकआउट, लास्ट में ब्रेकआउट वगैरह कुछ नहीं होता है। लास्ट में ब्रेकआउट हो गया तो फट ही जाता है, बट ये इतना ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, ठीक है। सन फार्मा का भी कुछ था जो कि मेरे को नोटिफिकेशन आया हुआ था, आई गेस देखते हैं क्या था। अच्छा, डे हाई पे ये हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। देखो अब ये क्या हो गया ना कि ये देखो ये रेजिस्टेंस था इतना सारा, और मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ भी, तो मैं सोच रहा था यहाँ से अगर ये नीचे आता है ना तब मैं ट्रेड लूँगा, बट मार्केट जितना ट्रेंडिंग है ना, जिसमें जब तक डबल टॉप नहीं बनता है तब तक कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है। देखो हाई पे लटका दिया मार्केट को, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है ना कि एक दिन में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आए, है ना। क्योंकि अगर एक दिन में प्रॉफिट आने लगा तो महीने का 20-30%, 40% ऐसे ही बन जाएंगे फिर तो, ठीक है। जो जो छोटे ट्रेडर है ना, और तो वो लोग का ऐसे ही 10-10, 20%, 30% बन जाएंगे इजली, है ना। इसलिए वो लोग जानबूझ के क्या करते हैं, प्राइस एक बार नीचे से ऊपर आते हैं, फिर आप इधर कहीं पे लोगे, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करोगे, नहीं करोगे इधर करोगे, यहाँ पे सेल किए, यहाँ पे बाई किए, थोड़ा सा प्रॉफिट, यहाँ पे बाई किए, आपको लगा थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया, यहाँ तक आप बुक नहीं किए, फिर नीचे आए, ऐसे करके तो ऐसे ही चलता है मार्केट, ठीक है। कुछ ना कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, बुक कर रहे होते हैं, कुछ लोग बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो कल क्या होगा ना, कल अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल मस्त बनाता है, 2-3 कैंडल यहाँ पे उसके बगल में बनाएगा, फिर उसका हाई क्रॉस करेगा तो मैं एंटर कर जाऊँगा वही स्विंग को, ये 2-3 कैंडल होगा ना उसका लो को लेके, ठीक है। या फिर अगर मानो मुझे चांस ही नहीं देता तो मैं वेट करूँगा, प्राइस नीचे आएगा या बुल फ्लैग बनाएगा या डबल टॉप बना के नीचे आके नेकलाइन को ब्रेक करेगा तब मैं लूँगा, ठीक है। और एक इन्फोसिस, ये 6-7 स्टॉक आज मैंने वॉल्यूम गेनर में से निकाला हुआ था। इसमें तो ऐसा कुछ भी मैंने मार्क नहीं किया हुआ है। विप्रो में आई गेस कुछ था, अच्छा विप्रो में ये वाला था, क्योंकि ये मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था। विप्रो में देखो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस पे ये रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। ये बियर सिंगल बनाया हुआ है बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर ही, ठीक है ना। एंड इसीलिए देखो ये ब्रेकआउट हो गया ना, एक तरह से काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम लोग ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता तो अलग बात था, लेकिन देखो ये ब्रेकआउट हुआ बट फेल हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद इसलिए ज़रूरी है ना, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ 2-3 कैंडल बन जाए, उसके हाई ब्रेक हो जाए, उसके बाद एंटर करना है। दैट मीन्स कि 5-15-20 मिनट प्राइस यहाँ पे सस्टेन किया है, क्योंकि ये 5 मिनट का जो रेजिस्टेंस है ना, ये सिर्फ 5 मिनट का रेजिस्टेंस नहीं है, 15 मिनट का भी होगा, 30 मिनट का भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। इसीलिए हो सकता है, देखो ये 30 मिनट का रेजिस्टेंस है ना, सॉरी ये वाला देखो ये 30 मिनट का रेजिस्टेंस है, उसके बाद ब्रेकआउट हो गया तो फट गया, ठीक है। बट वही देखो ये 30 मिनट का 30 मिनट्स का भी रेजिस्टेंस है, 30 मिनट्स का सपोर्ट है, ठीक है ना। तो 30 मिनट्स में देखो आपको दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने 5 मिनट में लिया हुआ तो ये 15 मिनट का भी रेजिस्टेंस होगा, है ना। इसीलिए 2-3-4 कैंडल वहाँ हॉल्ट होने दो, आराम से रिटेस्ट पे ले लेंगे ना, क्या जाता है ना। रिटेस्ट का एक्यूरेसी ज़्यादा होगा रेदर देन कि इससे, है ना। ब्रेकआउट पे लेते हैं, निफ्टी उफ्टी में लेते हैं ब्रेकआउट पे, अगर ऐसे करके थोड़ा सा हॉल्ट करता है। और अगर ग्रीन कैंडल पे लेना भी है ना तो उसमें कैसे लेते हैं, जैसे मानो आप ग्रीन कैंडल पे ले रहे हो, प्राइस यहाँ पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे और लास्ट मोमेंट में ऐसे हाई क्रॉस करके भाग गया, ठीक है। तो जब ये नीचे आता है 1-2 मिनट नीचे अगर आके फिर अगर हाई क्रॉस करता है तब हम लोग ले लेते हैं। डैट मीन्स की प्राइस 1 से 2 मिनट तक नीचे आने की कोशिश किया बट नहीं आ पाया, है ना। ये तभी होगा जब आप लाइव मार्केट में इसको देखोगे आप, ठीक है। तो ये ऐसा है, ये ब्रेकआउट हुआ है, इसको कैच नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3 से 4 ट्रेड ऑलरेडी चालू है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो ये लाइफ टाइम है, ये सॉरी इसका हाई है, हाई पे आके मार्केट रुक गया, ठीक है। तो डेली प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, डेली का ओपनिंग का जो भी है, ठीक है। एंड ये क्या है 11-15, ये कल का है, ये 18 तारीख, आज 18 है ना, हाँ ठीक है। 9-20, ये देखो आज का डे लो पे जैसे प्राइस है, यहाँ पे बुलिश सिंगल बना के प्राइस ये कर जाता है, ठीक है। मतलब ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखो ट्रेंड लाइन, ये चैनल भी बोल सकते हो इसको, चैनल पे आ रहा था, चैनल का ब्रेकआउट हो गया, फिर नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, ये तो ये ग्रीन कैंडल पे एंट्री बनाया जा सकता था,
ठीक है ना। इस तरह ना आफ्टर मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है बहुत सारे स्टॉक का, ठीक है। आपको देखना पड़ता है क्या ये स्टॉक लेना सही था, जैसे आज मैंने एक दो ट्रेड सोचा था बट वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है ना, तो वो मैंने नहीं लिया। एक्सिस बैंक में था आई गेस, एक सेकंड में दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक एल टी एम में था क्या, नहीं, ग्रासिम, ये देखो ग्रासिम में मैंने ये मार्क कर रखा है ना, ये क्योंकि मैं यहाँ पे एक एंट्री करने वाला था, ठीक है। 02 होगा समथिंग, है ना, 2802 यहाँ पे देखो ये बिग बार बनाने के बाद 3 कैंडल हॉल्ट, उसके बाद ऊपर गया। बट मैंने क्या देखा ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि मैंने लाइव जो इससे पहले का वीडियो होगा ना उससे भी मैंने बोला हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ले, ठीक है। एग्जैक्टली प्राइस यहीं पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे चला गया, ठीक है। इस समय क्या हुआ था ना, सारे रेड कैंडल जैसे 230 है ना, 230 से 230 245 तक ना सारा मेरा पीएनएल पूरा प्रॉफिट जितना था दिन भर का सारा चला गया था काम से, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा चला गया था। फिर उसके बाद लास्ट में 10-15 मिनट में जब आया तो जब मैंने देखा कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ चुका है, मैंने बुक कर लिया सारा, ऑलमोस्ट मैंने अच्छा किया, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आज का ऐसा ही है, ठीक है। मेरा 2 ही स्ट्रेटेजी है, क्या बोलते हैं, स्टॉक में ट्रेड करने का, ठीक है, जो कि मैंने बहुत ही पेनफुल मेथड से, बहुत ही पास्ट एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लॉसेस करके सीखे हैं, है ना। उसमें क्या है ना कि आपको एक तो आप ऐसा कर लो कि जैसे आप देखो ये स्टॉक जैसे मैं देख रहा हूँ ना, मुझे दिख रहा है यहाँ 3 बार सपोर्ट लिया हुआ। जिस दिन इसका ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे अलर्ट लगा दो कि जिस दिन इसका ब्रेकआउट इसके नीचे क्लोज होगा तो उस दिन हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब जब भी वो मौका है यहाँ से शॉर्ट करेंगे ना तो मार्केट सीधे यहाँ तक गिरेगा 497 तक, है ना। 501 से गिरेगा 497 तक, 497 से अगर सस्टेन हो गया तो फिर गिरेगा यहाँ तक 493 तक। तो यहीं स्टेप बाय स्टेप करके गिरता है, तो हम लोग इसी बीच के छोटे छोटे जगह पे ना हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ से प्राइस जाएगा तो चांसेस है कि ये यहाँ तक जाएगा 508 तक, 508.65 तक, ठीक है। तो वही है अपना, देखेंगे क्या होता है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर हो सकता है ये प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर जाए 511। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो चांसेस है 515 काम करेगा, फिर उसके बाद सीधा है 518 आपको, ठीक है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस, सपोर्ट टू सपोर्ट मार्केट शिफ्ट करते जाता है ना। तो 2 ही मेथड है, देखो एक तो क्या करो आप पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, ठीक है। ये पूरा फुल स्ट्रेटेजी मेरा यही है, मैं यही करता हूँ दिन भर, ठीक है। ये देखो आपको डेली का रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है। डेली का रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर दो, डेली का सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है। यहाँ पे है, वैसे इतना दूर इतना मार्क करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत दूर है ना, आपको इतने दूर में ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो कि अब सपोर्ट की तरह काम करेगा ना। ये डेली टाइम फ्रेम का प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो एज ए सपोर्ट काम करना चाहिए, ठीक है। ये सपोर्ट काम करेगा। फिर उसके बाद एक 1 आवर में आ जाओ, 1 आवर में देखो आपको क्या कुछ दिख रहा है क्या। यार एक तो इंटरनेट आज प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। 1 आवर में देखो आपको कुछ दिख रहा है क्या। 1 आवर में जैसे ये तो आज का हो गया ना, फिर भी मैं आज का भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अब देखो मुझे दिख रहा है इस पॉइंट पे ना कहीं बाइंग शुरू हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट को मार्क कर लो। मुझे दिख रहा है कि इस पॉइंट पे ना सेलिंग शुरू हो रहा है, इस पॉइंट को पूरा मार्क कर लो, है ना, सेलिंग शुरू हो रहा है। तो इसमें यहीं पे जाकर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, इसका चांस नहीं लेंगे कि इसके अंदर जाएगा। या फिर अगर इसके अंदर आप अगर आप एग्जिट नहीं करते हो क्वांटिटी तो फिर आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा एंड मार्केट बिल्कुल देखते रहना पड़ेगा। निश्चिंत रहना है कि हाँ चलो बड़ा, मानो आपको बहुत लॉस हो गया ऑलरेडी, है ना, आप ऑलरेडी डे लॉस में चल रहा है आपका, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, है ना। तो आराम से निश्चिंत रहो थोड़ा सा, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना, अगर आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया तो थोड़ा सा रिस्क ले लो। देखो आप क्वांटिटी एग्जिट करके देखो, कहीं अगर टूट गया तो मस्त है, प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से देखो आप। फिर इसके बाद क्या करो, 1 आवर के डेली हो गया, 1 आवर हो गया, उसके बाद 30 मिनट्स देख लो, है ना। 30 मिनट्स में क्या करना है आपको, जो हाई है जो लो है, जैसे 30 मिनट्स में मुझे यहाँ दिख रहा है सपोर्ट, ठीक है, आपको दिखा। ये डेली टाइम फ्रेम का भी आई गेस कुछ ग्रीन कैंडल दिख रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। ये मैं कल के लिए मार्किंग कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। ये देखो 30 मिनट्स का सपोर्ट मुझे दिख गया। अब ये कल यहाँ आएगा, 5 मिनट का एंगल बनेगा तो हो सकता है मैं यहाँ पे लॉन्ग चला जाऊँगा। यहाँ पे 5 मिनट का बुलिश बियरिश एंगल बनेगा, मैं शॉर्ट कर दूँगा। या फिर 5 मिनट का हैमर या 10 मिनट का हैमर, 10-15 मिनट का भी हैमर बनेगा तो मैं शॉर्ट कर दूँगा, ठीक है। मार्केट देखना कल यहाँ से अगर भागेगा ना सीधे यहाँ तक आएगा। और चूँकि डे का क्लोजिंग बहुत मैटर करता है, डे का क्लोजिंग का मैं क्या करता हूँ ना, रेंज मार्क कर देता हूँ, इसको मैं ब्लू कलर से हमेशा मार्क करता हूँ। जस्ट मुझे याद रहता है कि क्लोजिंग है ये, है ना। आप निफ्टी में देखोगे ना, डेली मार्केट अगर मानो कल यहाँ ओपन होता है निफ्टी में ना, मानो ये निफ्टी का चार्ट कल यहाँ पे ओपन होता है और फॉल होना शुरू हो गया तो सीधे यहाँ तक आएगा, उसके बाद सपोर्ट लेगा। मैंने 2-3 दिन पहले इसी के बेसिस पे 2-3 दिन ट्रेड भी लिया हुआ इसी बीच में, ठीक है। मैं बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा था उसको, करीब 1-2-3 महीने से मैंने देखा, बारहवा में लिखा करता था, तो उससे मैंने ये सीखा था, ठीक है। तो और ये
उसके 30 मिनट्स करने के बाद हम लोग 15 मिनट्स में कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स में, और आपको ना ट्रेंड लाइन का भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन कहीं बन तो नहीं रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको मिला दो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही मार्को कल यहाँ पे मार्केट यहाँ खुलता है और रेड कैंडल बनाता है, डैट मीन्स देखो एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो शॉर्ट कर दो, सीधे यहाँ तक मार्केट आएगा। अगर आपको 1.5:1 भी मिल रहा है तो ऑलमोस्ट श्योर शॉट आपको मिल जाएगा, कि इसके बीच में राउंड नंबर भी नहीं है कोई, है ना। तो ये सब सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 15 मिनट, फिर उसके बाद आप 5 मिनट में भी आ जाओ, है ना। 5 मिनट में मैं एक्चुअली 5 मिनट में ही काम करता हूँ ज़्यादा, ठीक है। 5 मिनट में देखो आप, ये देखो 5 मिनट में देखो, ये प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और 5 मिनट देखो, इसको जूम करोगे ना और देखो फट जाएगा अब, ठीक है। 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में आप देखोगे ना तो ये भी आपको थोड़ा सा प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस लास्ट में इसको तोड़ दिया, फिर उसके बाद देखो इसको एक बार ब्रेक होने के बाद प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट लिया है, इसके नीचे नहीं आगे क्लोज नहीं किया, इसके बाद यहाँ बुलिश सिंगल भी बना है। तो जितना नैरो रेंज में देखोगे इनफैक्ट आप इसको 1 मिनट तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो फिर मुझे ये भी पीवट दिख रहा है, ठीक है। ये मेरा फुल स्ट्रेटेजी मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। आप धीरे धीरे देखोगे ना, आप क्या करो डेली, क्या करो, वॉल्यूम गेनर 1 सेकेंड, ठीक है, इसमें पीएनएल तो नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। आप ना वॉल्यूम गेनर डेली टॉप 20 गेनर आता है, टॉप 20 लूजर्स आता है, ठीक है। टॉप 20 गेनर लूजर में शुरुआत के 5-10 ले लो, 10 ले लो, काम चल जाएगा आपको। 4 ट्रेड मिल जाएंगे, 2-3 ट्रेड, 3-4 ट्रेड मिल जाएंगे आराम से। और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी ट्रेड लेना, शुरुआत में शुरू करो 50 रुपये का रिस्क लेके, फिर उसके बाद 100 रुपये का रिस्क लो, जब प्रॉफिटेबल हो जाना फिर 200, फिर 300, फिर 400, 500, इस तरह से बढ़ाते जाने हैं आपको, है ना, 2-2, 3-3 हफ्ते पे, ठीक है। और बढ़ाते जाना है, 50-50 रुपये ले लेके रिस्क लो। 50 रुपये का रिस्क मतलब क्या होता है ना, कि आपको जैसे मानो आपने यहाँ एंट्री किया 506 पे, ठीक है, और आपका एसएल है 503.5, तो कितना हो गया, ढाई रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, है ना। और मानो अगर 50 रुपये का वो करते हो तो कितने ट्रेड हो जाएंगे, ठीक है, तो करीब 20 ट्रेड हो जाएंगे आई गेस, है ना। 20 ट्रेड, हाँ, ठीक है ना। ढाई का लॉस होगा एक शेयर पे, तो 20 ट्रेड ले लोगे। तो अगर प्राइस यहाँ तक टच करता है तो आप स्टॉप लॉस बुक कर लेना। मैं चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, हो सकता है प्राइस जब यहाँ आएगा ना तो इसका वीक, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ थोड़ा सा वेट कर लूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन हो सकता है थोड़ा सा ट्रेंड लाइन टच करके ऊपर चला जाए, है ना। ऐसा होता है बहुत बार, निफ्टी में तो इतने बार होता है ना कि मतलब मैं देख देख के बोर हो गया अब, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। इसके अलावा लाइव मार्केट में आपको ट्रेंड लाइन वगैरह ये सब चीज़ देखते रहना पड़ता है। जैसे देखो ट्रेंड लाइन, ये देखो, है ना। तो ये सब चीज़ लाइव मार्केट में ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर आपको सब चीज़ देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। हर एक सपोर्ट, हर एक रेजिस्टेंस, हर एक चीज़ जितना इसीलिए लोग ना डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। सेम चीज़ आप डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। लोग सेम जो मैं यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन वगैरह दुनिया के जो बड़े बड़े ट्रेडर मैंने सबका देखा, सब यही प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस डबल टॉप बॉटम कर करके ही मतलब $50,000 एक एक दिन का कमा रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, बट वही है कि आपके पास उतना कैपिटल एक तो शुरुआत में नहीं होगा, और शुरुआत में आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं होगा। रिस्क एपेटाइट मतलब शुरुआत में जब पहली बार जैसे मैंने शेयर ख़रीदा था, है ना, तो सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कहीं पूरा रुपये ना उड़ जाए। पूरा रुपये नहीं उड़ सकता है, ठीक है। आपको अगर ब्रैकेट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर लगा लो, कवर ऑर्डर लगा दो, सॉरी, है ना, तो फिर नहीं होगा। कुछ भी होता है मार्केट ऑर्डर पे सीधे एग्जिट मारो, अब उतना रिस्क ही मत लो, है ना। अब यहाँ पे जैसे 500 लोग क्या करते हैं, लोग के पास मानो 20,000 है, तो वो देखते हैं 500 यहाँ पे एंटर करना, तो वो सीधे देखते हैं 20,000 में कितना शेयर खरीद सकते हैं। अरे 20,000 नहीं करना होता है आपको, कम से कम 3 से 4 मतलब 5,000 6,000 का शेयर खरीदो, सो डेट उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा फिर आपको, तो 400-500 रुपये से ज़्यादा लॉस ही नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको ये जैसे ये होता है ना, ये देखो ये ऐसे करके करोगे ना, तो फिर यहाँ पे आपको लिख देगा क्वांटिटी 188 ऐसे कर करके समथिंग कर करके, ठीक है। ये पता नहीं, मेरा बहुत पुराना वाला है, पता नहीं कितने का किया हुआ है, किसी का कुछ होगा, एक सेकंड देख ही लेता हूँ मैं। अच्छा, ये मेरा 500 रुपये का रिस्क का, 500 रुपये रिस्क लेने पे इतना शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है, 188, ठीक है, अगर यहाँ पे लेते हैं तो, ठीक है। तो इस हिसाब से काम करता है, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी में थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि प्रीमियम डे चार्ट देखना पड़ता है, उसके लिए मैं अलग बता दूंगा। बाकी मैं इंट्राडे का स्ट्रेटजी पूरा कंप्लीट यही है, और कुछ नहीं करना है। मैं दिन भर में और कुछ नहीं करूँगा, बस ऐसे ही मार्क करूँगा, है ना। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ, तो मैं टॉप 20 गेनर में जाके देखता हूँ, 5 में जो भी 2-3% से ऊपर गेनर होता है ना उसको ले लेता हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली धन में जाता हूँ, धन में स्टॉक में जाओगे ना आउट परफॉर्मर करके आएगा, है ना। मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मे बी PNL दिख जाएगा, फिर मुझे एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। आउट परफॉर्मर करके स्टॉक में आएगा, उसमें आप ले सकते हो। शुरुआत के 5 या 10 स्टॉक ले लो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। बस इतनी कहानी है, 10 स्टॉक ले लो, उसमें जल्दी जल्दी ये सब मार्क कर दो, देखो कहीं पर कुछ हुआ क्या,
तो उसके अलावा ठीक है। और कभी कभी ना जैसे 5 मिनट का कैंडल बनता है ना, और 9:20 में करना है ये सब काम आपको, ये स्टॉक चेक करने हैं आपको 9:20 के बाद, ठीक है। मानो जैसे ये रेजिस्टेंस है, कल यहाँ पर रेड कैंडल बन गया, मैं सीधे शॉर्ट कर दूंगा नेक्स्ट सपोर्ट तक, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, 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 यहाँ पे जिस दिन निफ्टी भी फॉल कर रहा होता है ना, उस दिन क्या होता है सीधे यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। बट जिस दिन निफ्टी फॉल नहीं करता है, मान लो निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो उस दिन प्राइस यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे नाचते रहता है, फिर यहाँ पे हॉल्ट करेगा, ब्रेकआउट देगा, इस तरह से करते रहता है, ठीक है। यही मेरा स्ट्रेटजी है, मेरा सब चीज़ है। बाकी मैं आपको PNL नेक्स्ट स्लाइड में दे दूँगा, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं है, ठीक है। चलो गाइस, ओके जी, ये रहा आज का PNL। ये निफ्टी का ट्रेड है 9:30, ये एक कैंसिल वाला है, एक दो कैंसिल वाला है, बाकी जो मैंने एंट्री एग्जिट बताया एग्जैक्टली वैसा ही होगा। सक्सेस 6 एंड कैंसिल फील्ड 3 है ना, कैंसिल 4 है ना, तो ये पहला वाला कैंसिल है और इधर कुछ कैंसिल है। आप जो मैंने 2 बिग बार बताया वो उसका टाइम मैच कर लेना, और ये 3-5 वाले का देख लो, 3-5 में मैंने कुछ किया है तो वो वाले का मैंने बता दिया था, ठीक है। ये एक्सिस बैंक में सॉरी स्टॉक में जो भी ये मैंने लिया हुआ था ये सब सारा है। 954 से शुरू किया था एंड 318 तक एग्जिट किया है, ठीक है।